आज के वीडियो का टॉपिक है कम सैलरी से बड़ा वेल्थ कैसे बनाएं। आज इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी सैलरी वाले होते हैं और बहुत कम से कम लोग भी सैलरी वाले होते हैं। लेकिन जो कम से कम लोग भी जो सैलरी वाले हैं, वो भी अगर चाहें तो लाखों करोड़ों रुपया बना सकते हैं। एसआईपी के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए बना सकते हैं। एसआईपी का पूरा नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एसआईपी करेंगे तो एक निश्चित राशि होती है। जैसे आरडी में आप करते हैं, आपका पीपीएफ कटता है या सुकन्या में जाता है, वैसे ही एसआईपी होता है। यानी कई समूह को मिला के म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो ये एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, अगर आप नए हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं या इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप अपने बैंक में ही जाके आप पूछ सकते हैं। कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, यूनियन हो, एचडीएफसी हो, कोटक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उसी बैंक का मिड कैप, स्मॉल कैप, हर आदमी चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है लंबा समय के लिए। और ये सबको करना चाहिए। पैसा तो आएगा और जाएगा, लेकिन लाइफ के लिए कुछ सेविंग करके इन्वेस्टिंग करना, ये सबको लगभग करना चाहिए आज की डेट में। लेकिन सब लोग कर नहीं पाते हैं और कुछ लोग तो जानते नहीं हैं, और कुछ लोग जानते भी हैं तो कहेंगे कि अच्छा खासा सैलरी है, तो ये सोचेंगे चलो अभी क्या करना है, 2-4 साल बाद हम चालू करेंगे। 2-4 साल बाद 1000 2000 क्या डालना है, 4000 5000 10000 20000 का हम एसआईपी कर लेंगे। लेकिन यही लोग भूल करते हैं। देखिए, एसआईपी में जब आप समझ गए, तभी से एसआईपी आप करना चालू कर दिए। किसी भी बैंक का, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, किसी भी बैंक का, या फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, आप एसआईपी करना चालू कर दिए। अगर आप 20-25 की एज में आप अगर चालू कर दिए और आपका 50 साल 55 साल एज आते आते कितना कॉर्पस बन सकता है पता है? नहीं पता होगा। करोड़ों रुपया बन सकता है। इसमें यह होता है कि फिक्स रिटर्न, इसमें फिक्स रिटर्न नहीं होता है। इसमें रिटर्न अप डाउन होता है। जैसे आपको आरडी में आप देखेंगे कि 7% का समथिंग होगा, सुकन्या में आप देखेंगे बच्चियों के लिए उसमें 8% का होगा। सेम 7-8% के, या कोई इंश्योरेंस आप ले रहे हैं एलआईसी वाला, तो उसमें भी 7-8% का रिटर्न होता है, वो भी मैच्योरिटी पूरा होने के बाद। इसमें रिस्क यही होता है कि इसमें फिक्स रिटर्न नहीं होता है और इसका मैच्योरिटी नहीं होती है। आप एसआईपी करेंगे तो इसको मैच्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। आप जितना चाहें उतना आप एसआईपी कर सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब चलिए जानते हैं कि एसआईपी करने का सही तरीका होता क्या है। कम सैलरी, बड़ा वेल्थ, इसी टॉपिक पे वीडियो है। अब ये आप देखेंगे सैलरी, मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा वीडियो, भगा के मत देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सोचिए अगर किसी का सैलरी 10,000 है, अब 10,000 से क्या ही कम सैलरी होगा, और 10% का बस इन्वेस्ट करें। 10,000 का सैलरी और 10% इन्वेस्ट करना, यानी 9,000 रुपया आप खर्च कर लीजिए। खर्च हो ही जाएगा, इतना भी बचेगा नहीं, लेकिन हम इन्वेस्ट करने का तरीका बता रहे हैं कम सैलरी के लिए। 10,000 का आपका सैलरी है, उसका 10% यानी 1,000 रुपया। 20 साल आप इसे करते जाइए। भले ही आपका सैलरी कम है, 20 साल करते जाएंगे और 20 साल में जाएगा आपका मात्र 2,40,000। 1,000 पर महीने के एसआईपी से, 1,000 पर महीने के साथ 15 साल में 15% से 15,15,000, ये 15% से ये होता है। तो ये तो 1,000 पर महीने का था, 15% से हमने कैलकुलेट किया है उदाहरण के लिए। सपोज डेट कोई फिक्स रिटर्न तो होता नहीं है। कोई फंड आपको अच्छा मिल गया, जो कि हम नीचे आपको बताएंगे, और आप वो देखेंगे तो कहेंगे हाँ, तो क्या वो फंड है जो कि लाखों करोड़ों बना के दे चुका है 1-2 हज़ार रुपया के महीने के एसआईपी से ही मात्र। आप सोचिए। और हम लोग सोचते हैं कि पैसा हम बचाएंगे, सेविंग करेंगे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो एक ही बार कर लेंगे, लेकिन वो समय आता नहीं है। और लोग वो भी सोचते हैं कि 60 साल तक, 70 साल तक कौन एसआईपी करेगा, लोग सोचते हैं। लेकिन आप पीछे आप जनरेशन देखिए कि वही जनरेशन 60-70 साल जीते आया ही नहीं है, और आपका भी धीरे धीरे 60-70 साल एज हो जाएगा, 50 साल 55 साल एज हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये समझ लीजिए। तो ये तो फिक्स रिटर्न नहीं है, फिर भी हम 15% के रिटर्न से 15 लाख ये बना के दे चुका है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जिस भाई का 15,000 रुपया का सैलरी होगा, वो क्या ये 20 साल में सेविंग करके 22 लाख बचा सकता है? नहीं बचा पाएगा। महंगाई इतना है कि बचा नहीं पाएगा। अगर किसी का 20,000 सैलरी है, सबका सैलरी में हम बनाए हैं, अगर किसी का 20,000 सैलरी है मात्र, और 10% का अगर बचत करे, 20,000 का सैलरी और 10% का इन्वेस्टिंग, यानी 18,000 खर्च कर दे और 2,000 मात्र इन्वेस्ट करे 20 साल तक, लंबा समय तक, 4,80,000 जाता है। 15% की रिटर्न से 30,31,000, ये कैलकुलेशन के माध्यम से होता है, और 15% के एक्सेप्ट रिटर्न से हमने ये पकड़ा हुआ है।
अगर किसी का 25,000 सैलरी है, उसका 10% 2500 रुपया महीना 20 साल का देता है। ये कम इसलिए हमने यहाँ पकड़ा है, वैसे तो 20% करना चाहिए, लेकिन कम इसलिए हमने ये पकड़ा है 10%, इसलिए कि ये लंबा समय एसआईपी कर सके। ये 2,2500 रुपया से आपका कुछ घटेगा नहीं, और ये 2,2500 आप फेंकते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे, भोजपुरी भाषा में फेंकते रहेंगे कहीं न कहीं। वही है कि अगर आप कहीं न कहीं देते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो ये इतना बना के दे देगा कि आप ये 20,000 25,000 की सैलरी से जो नहीं बचा के रखेंगे, वो यहाँ आगे दे सकता है। और ये जब आप शुरू में ही करेंगे तभी सही हो पाएगा। अब 50-55 साल का आपका एज हो गया, तो आप कहाँ तक जाएँगे? 20 साल जा पाएँगे? नहीं जा पाएँगे। तो ये 20-25 के अंदर जो लोग समझ गए, 30 के अंदर जो लोग समझ गए, अगर वो कर दिए तो 20 साल वो कर ही सकते हैं। हम लोग भी 20 साल 25 साल जा सकते हैं। तो आप देखेंगे 2500 रुपए महीना 20 साल में 6 लाख रुपए जाता है। ये 25,000 रुपए महीने वाला का सैलरी का है 10% से। 10% से इसलिए है कि ये लंबा समय तभी जा पाएगा जब कम इन्वेस्टमेंट करेगा, तब वो लंबा समय जा पाएगा। अगर ज़्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा इसमें से निकाल के, तो ये ज़्यादा दिन नहीं जा पाएगा 20 साल। वो 10 साल 5 साल ही नहीं कर पाएगा। लेकिन कम पैसा निकालेगा, उसके दिमाग में यही रहेगा कि 10% निकाला है, यानी 25,000 का 10% 2500 रुपया। तो उसको दिमाग में ये रहेगा चलिए थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते। और ये 1-2 दिन का बात नहीं है। ये 15 साल 20 साल का बात होता है। 1-2 महीना 1-2 साल का बात तो होता नहीं है। इसलिए कम कीजिए, लंबा समय कीजिए। टाइम का इसमें वैल्यू है, ये समझिए। 6 लाख रुपए जाता है 15% से 37 लाख ये होता है। अगर किसी का 30,000 का सैलरी है, 10% का उसका 30,000 का सैलरी में 10% 3,000 रुपया होता है। 27,000 आप खर्च कीजिए। जहाँ करना है गाड़ी घोड़ा मोटर जो भी लेना है आप लेते रहिए। जो भी खाना-पीना है, जो भी खाना है खाइए पीजिए सब कुछ कीजिए। लेकिन मात्र 10% 3,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं 20 साल तक, तो 7,20,000 जाता है। 15% से 45 लाख ये होता है। 35,000 है, 10% 3500, 20 साल 8,40,000 जा रहा है। 15% से 53 लाख ये होता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कौन देखा है 50 साल 60 साल 70 साल, कौन देखा है आगे? अरे काका, नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। दिन पर दिन बढ़ते जा रही है एज। वो समय आ भी जाएगा, जल्दी आ जाएगा, पता नहीं लगेगा। पूछिए अपने बाप दादा से, पूछिए कि उनको याद होगा कि वो पहले कितना जवान थे, कब कितना जल्दी समय गुजर गया, पता नहीं चला। ऐसे ही समय गुजर जाएगा। आप पीछे अपने देखिए, आप अपने पीछे देखिए कि आप जब बचपन में थे तो उसको पीछे से गौर करके ध्यान से देखिए उस चीज़ को, कि आप कितना जल्दी 25 से 30 साल का हो गए हैं। सोचिए, वैसे ही कितना जल्दी आप हो जाएँगे 60-70 साल के, आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, किसी का 40,000 सैलरी है, 10% 4,000, 20 साल में 9,60,000 है। 15% के एक्सपेक्ट रिटर्न से 60,63,000, ये 15% से है। सोचिए 15% से नॉर्मल, जो कि फिक्स रिटर्न नहीं होता है, और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। किसी का 50,000 है, भाई एक से एक सैलरी वाले लोग हैं, किसी का 50,000 ही है, तो आप देखेंगे 10% 5,000, 45,000 आप पूरा खुल के खर्च कीजिए, जहां खर्च करना है वहां खुल के खर्च कीजिए, जो करना है वो कीजिए। लेकिन मात्र उसमें का 5,000 20 साल कर दिए 12 लाख जाता है। 15% से 75 लाख, 15% से भी है। अभी आप लास्ट में वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आएगा। 60,000 है, अगर 10% इसका बचत करेंगे, सेविंग करेंगे, 6,000 होता है, 20 साल में जाता है 14,40,000। 15% का एक्सपेक्ट रिटर्न से 90,95,000 ये होता है। आपका मात्र 10% की बचत से है 90 लाख रुपया। ये तो हमने 20 साल का बताया है। अगर कोई जल्दी में समझ गया, तो ये जो 6,000 रुपया महीने का एसआईपी जो कर रहा है, 20 साल तक कर रहा है, जो इसके लेवल में अगर कोई पहले समझ गया 20-25 के एज में, और ये 20 साल के बजाय 25 साल चला गया, 30 साल चला गया एसआईपी करते हुए, और ये 6,000 ना करके 2,000 करे, 1,000 करे, वो देख लीजिए कितना होता है। इसी कैलकुलेशन से। अब यहां आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। सोचिए कि कोई 1,000 का एसआईपी कर रहा है, उसके पास समय है, 1,000 सैलरी उसका 10,000 है, और उसमें से 1,000 निकालना है 10%। अगर वो 30 साल चला जाता है, 30 साल 3,60,000 जा रहा है 30 साल में। सैलरी है 10,000, न कि 40,000, न कि 50,000, न कि 60,000, सैलरी 10,000 है, लेकिन एसआईपी वो लंबा समय कर रहा है, और 15% की रिटर्न से 70 लाख होता है। अगर किसी का सोचिए कि 15,000 का सैलरी है, और 15,000 का सैलरी है, उसका 10% 1,500 रुपया। अगर 1,500 रुपया का एसआईपी कर रहा है 30 साल तक, 5,40,000 जा रहा है, और 15% के एक्सपेक्ट रिटर्न से 1,05,00,000 रुपया होता है। अब हमको जरा ये आप कमेंट करके बताइएगा कि जरूरी नहीं है कि जिसका 60-70 हजार सैलरी होगा वही अमीर बन सकता है। 10,000 वाला भी अमीर बन सकता है, 15,000 वाला भी अमीर बन सकता है। ये टाइम देके आप यहां देख सकते हैं। आप सीधे यहां देखिए, एसआईपी ये कर रहे हैं, मान लीजिए 60,000 रुपया इनका सैलरी है, और 6,000 का एसआईपी कर रहे हैं। 20 साल इन्होंने एसआईपी किया, 14,40,000 जा रहा है, 15% से 90 लाख रुपया हो रहा है। इनका 60,000 का सैलरी है, और यही
ये 10,000 का 15,000 का सैलरी है, समय दिया है 1,500 रुपया महीना, 30 साल चला जाता है, इससे 10 साल अधिक चला जाता है तो 5,40,000 जा रहा है। इसमें कितना जा रहा है? 14,40,000। इसमें कितना जा रहा है? 5,40,000 और 15% के ही एक्सपेक्ट रिटर्न से 1 करोड़ होता है। अगर ये 16-18 होता तो ये 2.5 करोड़ से ऊपर होता। आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों यारों को जरूर शेयर कीजिए ताकि अंदर से जो गलतफहमी है निकल जाए। अब यहाँ आप देखिए, समझिए जरा, एक फंड है निप्पॉन इंडिया मिड कैप। ये एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो है, जानकारी के लिए वीडियो है। ये 1995 से ये फंड चालू है, यानी 30-31 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। 2,000 रुपये महीना 25 साल में 6 लाख जाता है। 21.77% के रिटर्न से 1,65,66,000 ये बना के दे चुका है। यहाँ तो हमने आपको कैलकुलेट में कितना बताया है? 15% से। यहाँ कितना हो रहा है? 21% से। अब क्या जो 20,000 का सैलरी वाला जो पर्सन है, क्या 25 साल में अगर ऐसे ही फंड में कोई किसी फंड में समझ बुझ के अगर डाल दे तो 1.5 करोड़ नहीं हो जाएगा? समय देना है। अगर कोई जब से ये फंड चालू है तब से अगर 2,000 रुपया कोई किया होता 31 साल, और 31 साल वही जाएगा जिसके पास समय होगा। और बहुत सारे लोग कौन करेगा, इतना लंबा कौन जाएगा, कौन 60 साल जिएगा, कौन ये, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो वहीं का वहीं रहेंगे। और आप अगर समझ गए तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आप सोचिए कि अगर यही फंड निप्पॉन इंडिया मिड कैप 2,000 रुपये महीने के SIP से 31 साल में, जब से ये फंड चालू है 1995 से है, अगर 31 साल हो गया इस फंड को और 2,000 रुपये महीने के SIP से 7,28,000 जा रहा है, जब से ये फंड चालू है तब से। मानता हूं कि 1995 में 2,000 रुपये सबके बस की बात नहीं थी, लेकिन आज के समय में तो 2,000 रुपये की सबके बस की बात है, और आने वाले समय में भी 2,000 रुपये की वैल्यू क्या रहेगी, आप सोच के समझ के बताइए। आप यहां देखिए कि 7,28,000 जा रहा है, 22.33% के रिटर्न से 5,31,00,000 ये बना के दे चुका है। आप ये बताइए हमको जरा कि आप 20,000 के सैलरी से आप पूरा सैलरी आप 31 साल बचाते भी रहते हैं, कुछ भी नहीं खर्च करते हैं, एक चवन्नी का नहीं खर्च कर रहे हैं, इतना नहीं बना पाएंगे। लेकिन मात्र 20,000 25,000 के सैलरी से 10% की बचत से आप ये कर सकते हैं लंबा समय में। ये सोच रखना है, ये सोच आप सोच लीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये लोग सोचते हैं कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, पीछे कौन जानता है, लेकिन भाई जब सामने आता है तब पता चलता है। जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया होता है उसको देखिए, और आप अपने को देखिए कि आने वाले समय में आपके भी पास लाखों करोड़ रुपया हो। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC बैंक का नाम सुने होंगे, ये भी देख लीजिए। 2,000 रुपये महीने के SIP से 25 साल में 6 लाख रुपए जाता है, 19.35% की रिटर्न से 1,11,00,000 ये भी बना के दे चुका है। ये भी 1995 से चालू है। आपको पता था? नहीं पता था। 2,000 रुपये महीना 31 साल, यानी जब से ये फंड चालू है तब से हम बता रहे हैं 7,50,000 जा रहा है। कितना जा रहा है? 7,50,000। 20.76% की रिटर्न से 4,54,00,000 ये भी बना के दे चुका है। सैलरी भले ही कम हो, लेकिन हौसला कम नहीं रखना चाहिए। जब SIP आप कर रहे हैं तो कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए। जब तक है दम तब तक लड़ते रहिए। 2,000 रुपये आपके लिए क्या है? 2,000 रुपये एक बार में चला जाएगा। 2,000 रुपये तो आपके घर का रिचार्ज होगा भाई। 350-300 रुपये जोड़ लीजिए, 5-6 आदमी को जोड़ लीजिए, हो गया 2,000। सोचिए, आपसे अच्छी तो वो कंपनी है जो कमा रही है। हर परिवार में 10 आदमी है, 10 आदमी रिचार्ज कीजिए, देखिए कितना हो रहा है। तो ये आपको दिख रहा है ये 2,000, लेकिन लंबे समय में इसका वैल्यू आप देखेंगे तो लाखों करोड़ में होता है। तो हुआ कि नहीं, मात्र अगर 20,000 का ही सैलरी हो तो क्या करोड़ रुपए नहीं बना सकता है? आराम से बना सकता है। और किसी का 60,000 ही सैलरी हो और वो एक पैसा भी सेविंग ना करे, क्या होगा? कुछ उखड़ने वाला नहीं है उससे। अब देखिए, यहां सोच लीजिए, समय देना है, पैसा कम देना है, समय देना है। बात सैलरी की नहीं है, बात है समय का, और इसको जानने का, पहचानने का। बात यह है, करने के लिए तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सेविंग करते हैं, इधर उधर फंस जाते हैं, जो कि 7-8% पे रहते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मात्र जो भी सैलरी है उसका 10%, भले ही 5,000 सैलरी है आपका, कोई बात, उसका 10% भाई 500 रुपया आप अपने ही बैंक में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जो भी फंड है उसी फंड में कीजिए। 12-15% का भी अगर रिटर्न दे तो भी अच्छा हो सकता है। लंबा समय कीजिए, आपके नहीं काम में आएगा, आपके बेटे काम में आएगा। आप कमा किसके लिए रहे हैं? अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से था, नॉलेज के लिए वीडियो था। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।